नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर हूँ अपना सेकंड लेक्चर लेके। कल हमने बेसिक देखा था पूरा, किस तरीके से क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्वेश्चन की जो लाइन बनेगी। अभी देखो वो लाइन को हम ढूंढेंगे जो भी हमने किया था कल, ठीक है। उन लाइन के अंदर जो लाइन, उनका क्या मतलब निकलता है, किस तरीके से डायग्राम बनता है और कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप लेके आया हूँ मैं, टाइप 1। याद नहीं करने हैं टाइप। देखो टाइप में मैंने डिवाइड क्यों किया है, टोटल टाइप 6 हैं। 6 टाइप में क्यों डिवाइड किया है, वो इसलिए किया है कि अगर हमें किसी एक चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किसी टाइप के बारे में, ठीक है, और उसके बाद में अगर हम उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करें लगातार 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन, तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आपने मिक्सिंग में पढ़ लिया और मिक्स कर क्वेश्चन कर रहे हो तो कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। शुरुआत पढ़ने के लिए टाइप में डिवाइड किया, रटना नहीं है कितने टाइप होते हैं, कुछ याद नहीं करना है। आप तो देखो कि इस टाइप को समझो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझो, ठीक है। तो देखो टाइप 1, उसमें भी ए पार्ट, ठीक है। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं। एक व्यक्ति का ही दोनों तरफ से स्थान दिया हो। अब इस लाइन का मतलब क्या हो मैं समझा दूंगा, ठीक है। एक व्यक्ति का ही दोनों तरफ से स्थान दिया, दोनों तरफ मतलब किसी पंक्ति में। अब देखो इस क्वेश्चन करने से पहले बेसिक करते हो, ध्यान रखना क्वेश्चन किसी भी टाइप का है। कभी भी अगर आप क्वेश्चन में अटक जाते हो, अगर आपको मान लो कंसेप्ट में अटक जाते हो कि क्या कंसेप्ट था, भूल गया, फॉर्मूला भूल गया, नहीं याद आ रहा पेपर में, तो आप उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा एग्जाम्पल बनाओ। छोटा एग्जाम्पल मतलब उसमें संख्या छोटी रखो, ठीक है। छोटी संख्या रखने में फ़ायदा ये होगा कि आप आराम से उसमें खुद गिन के भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो तो देखो अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति का, जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर सेकंड में नंबर छोटा है तो हम इसको वैसे भी कर पाएंगे बिना फॉर्मूले के, फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन के साथ करते करते हम फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे। यदि मनु दोनों किनारों मतलब किसी पंक्ति के दोनों किनारों से छठा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है, कि इफ़ मनुज प्लेस इज 6th फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से अगर उसकी प्लेस 6th है तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन दैट लाइन आपको बताना है वो, ठीक है। इसको वैसे बनाते हैं, फॉर्मूला जनरेट करेंगे। देखो क्या हुआ कि लाइन है इस तरीके से स्टार्ट हुई, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इधर से भी कौन से नंबर पे है, छठे पे है, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ मन्नू बैठा हुआ है। इधर से भी कौन से नंबर पे, छठे पे होना चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर से भी कौन से नंबर पे, देखो अभी जनरेट कर रहे हैं, वो डायग्राम भी से बताऊंगा मैं, उस डायग्राम को यूज करके कैसे करते हैं, लेकिन अभी मैं कंसेप्ट जनरेट कर रहे हैं हम। इधर से भी छठे पे है मन्नू, ठीक है, और इधर से भी मन्नू कौन से पे, छठे पे। देख लो इधर से भी कौन से 6th पोजीशन पे है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम राइट हैंड भी कौन सी पोजीशन है, 6th है, एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर फाइंड करने हैं। इधर से छठे पे है, 1, 2, 3, 4, 5 छठे पे है, 1, 2, 3, 4, 5 छठे पे है। टोटल कितने होंगे, टोटल काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये तो 6 + 6 12 तो नहीं हुए, 11 ही हुआ। क्यों 11 हुआ, आप एक बार बताओ। यहाँ से छठा, यहाँ से छठा, अगर मान लो आपका मन करे कि आप ये कर दो कि सर 6 + 6 12 कर देते हैं, टोटल 12 लोग होंगे। आप एक बार बताओ, ये छठी पोजीशन मन्नू की एक बार हमने इसमें 6 में ले ली है, और इधर से लिखने में 6 में भी मन्नू की पोजीशन दोबारा आ गई है, ठीक है। इसका मतलब हम मन्नू को 2 बार ले चुके, 2 बार थोड़ा ना लेना है मन्नू को सिर्फ 1 बार लेना है। तो आप क्या करोगे, 1 बार उसमें से हटा दोगे तो टोटल नंबर कितने आएंगे, 11, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके इधर भी 5 लोग बैठे हुए हैं, इसके इधर भी 5 लोग बैठे हुए हैं। भाई 5 लोग बैठे तभी तो छठे पे हो गया, इधर 5 बैठे तभी तो इधर छठे पे हो गया। तो टोटल कितने होंगे, देखो 5 ये और 1 ये, टोटल कितने हो गए, 11। समझ रहे हो। तो मुझे समझ लगता है कि ये वाला आपको क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये तो हो गया आपका जनरल वैसे समझना, ठीक है। अब एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। फॉर्मूला ये निकल के आता है कि कुल व्यक्ति किसमें, पंक्ति में। कुल व्यक्ति जो होते हैं वो होता है, मैंने क्या लिखा, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान। इधर देखो मन्नू का ही दोनों किनारों से स्थान दिया हुआ था, इसी टाइप में चल रहे हैं। तो कुल व्यक्ति होगा उस व्यक्ति की बाएं छोर से क्या स्थिति है वो, प्लस उस व्यक्ति की दाएं छोर से क्या स्थिति है वो। देखो हमने किया 6 + 6, और उसमें से क्या घटाना है, हमें 1 घटाना है, ठीक है। यानी सिंपल चीज़ है, इफ़ यू वांट टू फाइंड टोटल मेंबर इन लाइन, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट
एंड -1। वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग -1? 1 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम? क्योंकि हमने इधर से लेने में दो बार मन्नू को इंक्लूड कर लिया था। दैट्स वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और हमारा जो आप बोलते हो सर बेसिक डायग्राम बना के जो हम अब तक सीख रहे थे वो डायग्राम क्यों नहीं बनाया? तो लो भाई वो डायग्राम बनाते ऐसे नहीं करते हैं। तो मन्नू की पोजीशन इधर से 6th पे है, कौन? मन्नू। इधर से भी कौन से पे है? 6th पे है, कौन? मन्नू। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे? 6 + 6 - 1 = 11। 11 टोटल व्यक्ति कितने हो गए पंक्ति के अंदर? 11 हो गए ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लेना। तो इसका पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने निकल के आएंगे? 11 व्यक्ति हैं। आप पॉज करके लिख लेना, मैं इसको इरेज करके फर्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ अब। ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार दोबारा सुन लेना, अदरवाइज अगला क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राम पंक्ति के दाहिने से 9वें स्थान पर है। दाहिने से 9वें स्थान पर है, कौन? राम। ठीक है, हमने इस लाइन का मतलब निकाल देखो, राम पंक्ति के दाहिने से 9वें स्थान पर है, हमने इसका मतलब लिख दिया ये। ठीक है, अब आपको ये लाइन नहीं पढ़नी कि राम राइट से, दाहिने मतलब राइट से 9th पोजीशन पे है, किंतु बाएं से 38वें स्थान पर है। बट फ्रॉम लेफ्ट साइड ही इज़ ऑन 38th पोजीशन। बाएं से 38वें पे है, बाएं से 38वें पे है। देखो राम की पोजीशन, एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से, दोनों स्थान से, राइट से, लेफ्ट से, दाएं बाएं से दी हुई है। तो हम कुल व्यक्ति पूछे जाएं तो वही पूछ रहे हैं ना, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल, ठीक है, छात्र छात्राएं, क्लास की बात कर रहे हैं, कुल व्यक्ति। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो कुल होता है वो होता है लेफ्ट से, क्योंकि देखो इसको भी जोड़ेंगे हम, फिर वैसे बता रहा हूँ, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे। आप क्या करोगे? 38 यानी 38 + 9, इधर से लिया और राम 2 बार आ गया तो एक बार हटा देंगे उसको, राम को। तो कितना हो गया? 9 में से 1 गया तो 8 और 38 8 46। तो टोटल कितने होंगे पंक्ति के अंदर? 46 होंगे। और अगर फॉर्मूला लगाओ तो कुल यानी टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ़्ट राइट, बाएं प्लस दाएं -1, यानी कि 38 + 9 - 1। ठीक है, 38 9 47 -1 46, यही निकल के आने वाला है। समझ रहे? तो देखो इसी टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, आप एक बार पॉज करके इसको नोट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, थर्ड, सोहन का कक्षा में ऊपर से 16वां नीचे से 49वां स्थान है। कक्षा में क्या करा उन लोगों ने कि नंबर आए, कोई टेस्ट हुआ होगा, ठीक है, उस टेस्ट में नंबर के अकॉर्डिंग बोला है कि सोहन का ऊपर से, देखो बाएं दाएं वाली चीज़ ही है, ऊपर नीचे भी, तो टेंशन नहीं लेनी है। ऊपर से रैंकिंग करे तो कौन से नंबर पे आ रहा है, यानी कि टॉप से कितने पे आ रहा है? 16th पोजीशन पे, 16वां स्थान है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। सोहन का कक्षा में ऊपर से, सोहन का कक्षा में ऊपर से 16वां स्थान है, ठीक है, तथा नीचे से 49वां, उसकी रैंक जो है बॉटम से कितनी है? 49th रैंक है। 49th रैंक है किसकी? एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थान दिया हो, कुल व्यक्ति पूछे जाएं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पता है कुल विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थी जो निकल के आएंगे वो निकलेंगे। अब इस बार फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा, लोग अलग अलग फॉर्मूला लिखवाते हैं, अलग फॉर्मूला नहीं है। हमें पता है कि एक छोर से प्लस दूसरे छोर से -1, हम करेंगे इसको 16 + 49 -1, 16 + 49 -1 करने वाले हैं। और अगर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे? टॉप से, ऊपर से, प्लस बॉटम से, फ्रॉम टॉप प्लस फ्रॉम बॉटम -1। ठीक है, अगर ये 50 होता, 50 60 66, ठीक है, तो 65 हो गए इन दोनों का, 65 में गया तो 64। तो ये आ गए आपके टोटल विद्यार्थी कक्षा में कितने हैं? 64 विद्यार्थी है। देख लो 49 - 1 48, 48 और 6 54 और 10 64, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 64 हैं। ठीक है, हो गया। इसको एक बार पॉज करके लिख लो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लिख लो इसको पॉज करके इस तरीके से। देखो इतना डिटेल में हम लिखेंगे नहीं, आपका जब क्वेश्चन आएगा मैं इतनी स्पीड करवा दूंगा कि आप मान के चलना, रीजनिंग के अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो
तो 20 क्वेश्चन हम आराम से 10 मिनट में या 11 मिनट में कर लेंगे, और अच्छी स्पीड होती है तो 7 to 8 मिनट में भी 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया है। किसी कतार में, किसी लाइन में अमन का बाएं से 32वां स्थान है। इस लाइन में अमन की पोजीशन है बाएं से, लेफ़्ट से 32, लेफ़्ट से 32 पोजीशन है किसकी? अमन की। ठीक है, तथा अमन के दाएं, देखो दाएं से बाएं से अलग चीज़ है, वहाँ से लिखना होता है। दाईं तरफ, बाईं तरफ का मतलब अलग होता है। ठीक है, दाईं तरफ चलो, बाईं तरफ चलो, बाएं से, बाईं तरफ से चलना चालू करते हैं। ठीक है, तो किसी कतार में अमन का बाएं से 32वां स्थान है। इन अ लाइन अमन्स प्लेस इज 32 फ्रॉम लेफ्ट, तथा अमन के दाएं 8वें स्थान पर। ठीक है, अमन ये रहा, देखो नहीं बताया तो किधर मुंह करके बैठा हुआ है? उत्तर में, नॉर्थ में। इसका दायां इधर, अमन के दाएं 8वें स्थान पर। ठीक है, कौन बैठा हुआ है? रमेश है, यहाँ बैठा हुआ है हमारा रमेश। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब एक बताओ, क्या आप रमेश की बाएं से बता सकते हो पोजीशन कितनी हो गई? अभी हमने किया था, कितनी होगी? 32 + 8 40, 32 + 8 40 हो गई। रमेश की हमें बाईं तरफ से पोजीशन पता लगी 32 और 8। ठीक है, अब आगे पढ़ो। यदि रमेश का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान हो, यदि रमेश इस कतार में दाएं से 24वें पे है। अब देखो दाएं से 24वें पे है। ठीक है, दाएं से 24वें पे रमेश, तो कुल व्यक्ति, हमें पता है कि हम कुल व्यक्ति जब निकाल सकते हैं जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो। तो अब मुझे बताओ, इनमें से अमन और रमेश में से कौन सा व्यक्ति है जिसका दोनों तरफ से स्थान पता है आपको? तो देखो ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर कि आपको इस रमेश का दोनों तरफ से स्थान पता लग गया। ठीक है, तो इसको भूल जाओ, ये काम हमारा अमन का काम था, रमेश की पोजीशन बताना। यानी हमें रमेश का लेफ़्ट से पोजीशन पता है, राइट से पोजीशन पता है, हमें फाइंड करना है टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो बताओ 40 + 24, कुल व्यक्ति 40 + 24 - 1, 40 × 20 = 60, 64 में से 1 गया तो 63। कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई पंक्ति में 63 हो गई है निकल के यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके क्वेश्चन कैसे करते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। ठीक है ना, इसका जो सेकंड टाइप बचेगा वो अगले वीडियो में बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।